हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के मासिक टेस्ट जो एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उन प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो है हमने इसमें टिक मार्क लगा दिए हैं सही आंसरों पर, तो विद्यार्थी उन्हें आसानी से देख सकते हैं और सही निशान लगा सकते हैं। तो पहला है, हमारी आवश्यकताएं हमेशा संसाधनों से अधिक होती है। दूसरा है, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत, इसका बा आंसर सही होगा, घटती दर से बढ़ती है। इसके बाद तीसरा है, हम कब कहेंगे कि बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति अधिक है। तो इसका आ आंसर सही होगा, बाजार पूर्ति का बाजार मांग से अधिक होने पर। इसके बाद चौथा प्रश्न है, उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत धनात्मक रहती है। इसका पांचवा पॉइंट है, प्राथमिक समंक होते हैं, तो इसका आंसर होगा मौलिक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 जो है इसमें नहीं दिया गया, लेकिन उसका प्रश्न है, उत्पादन फलन किसे कहा जाता है। उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार उत्पादनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। तो जितना गुना सभी अनुपातों को दोहराया जाता है, अर्थात जितना गुना स्थिर इसलिए परिवर्तनशील स्तरों को बढ़ाया जाता है, तो वह फर्म के पैमाने को स्थापित करता है। सरल शब्दों में कहें तो पैमाने में वृद्धि का अर्थ सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना, अर्थात साधन अनुपातों को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को बढ़ाया जाता है। पैमाने का यह विचार दीर्घकाल में संबंध रखता है, क्योंकि इसमें स्थिर साधनों को परिवर्तित करके फर्म के आकार को बढ़ाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन कीमत किसे कहते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसीलिए इसके माध्यम से किसानों को समर्थन करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी पूर्ति की मात्रा के बराबर हो उसे हम संतुलन कीमत कहते हैं। संतुलन कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। वस्तु की यह मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 3, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं और ऐसी 2 वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के स्थानापन्न है। तो स्थानापन्न वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के स्थान का प्रयोग की जा सकती है। स्थानापन्न वस्तुओं से एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की कीमत में धनात्मक संबंध होता है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ती है अथवा विपरीत। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी, चीनी और गुड़, पेप्सी और कोको कोला, ये स्थानापन्न वस्तुएं मानी जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की कल्पना को स्पष्ट कीजिए। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्तित साधन होते हैं, इसलिए उत्पादन वर्ग केवल परिवर्तित साधनों को ही बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल की समय अवधि है जिससे उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते रहते हैं। इसके बाद है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। तो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकृति का इसलिए होता है क्योंकि यह उत्पादन प्रतिफल के तीनों अवस्थाओं को बताता है एवं एक बिंदु पर सीमांत लागत न्यूनतम हो जाता है, उसके बाद ऊपर उठने लगता है, अर्थात प्रति इकाई सीमांत लागत बढ़ने लगती है जिस कारण सीमांत लागत यू आकृति हो जाती है। इसके बाद है अगला प्रश्न क्रमांक 4,
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें क्रेता व विक्रेता के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी फर्म या व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं का मूल्य प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं एवं विक्रेताओं की जो संख्या होती है बाजार में वह सबसे ज़्यादा होती है। बाजार का पूर्ण ज्ञान। क्रेता एवं विक्रेताओं को पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। एक रूप वस्तुएं या समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में एक रूप वस्तुएं पाई जाती, मतलब अर्थात एक जैसी वस्तुएं पाई जाती हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम ऐसी ही वीडियो आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।